हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके साथ वेस्ट बंगाल एसएससी टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में लगा हुआ सूफी काव्य की विशेषताएं और संत काव्य की जो है विशेषताएं पे मैं चर्चा करने वाला। तो उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लेकर आई हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें सूफी काव्य की विशेषताएँ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सूफी काव्य की विशेषताएँ। तो सूफी काव्य की यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ देखिए। पहले सूफी काव्य में जो है मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? मसनवी शैली का प्रयोग। मतलब कहने का मतलब है कि सूफी काव्य का अधिकांश कवि कौन है? मुसलमान है ना। तो जिसके कारण उन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया। सूफी कवियों ने हिंदू घर में जो प्रचलित कहानियाँ थी ना, कहानियों को ही अपना काव्य का विषय बनाकर जो है अपने क्या किया? अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जैसे में जैसी का क्या है काव्य जो है पद्मावत, उसमें क्या है राजा रतन सेन और पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है ना। आगे देखिए, रचनाओं का नामकरण। तो जो सूफी काव्य रचे गए वो क्या थे? स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाले क्या क्या था? प्रेम कथाओं का अंतर्गत, प्रेम कथाओं के अंतर्गत आती है ना। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यों को जो है प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है ना। उन्होंने प्रेमाख्यानों के नाम आपने देखा होगी, जितने भी सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं तो सब नायिका के नाम पर है। जैसे पद्मावती नायिका के नाम पर है ना, पद्मावत पद्मावती के नाम पर है, मधुमालती, चित्रावली, रूपमंजरी ना, तो ये सब सारे क्या नायिका के नाम पर है ना। तो वही बोल रहे, रचनाओं का नामकरण जो है नायिकाओं के नाम पे किया जाता था। आगे देखिए, भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण। जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं ना, उनमें जो है जो कवि, जिन सूफी प्रेम कवियों ने जो है जन सामान्य में जो प्रचलित मान्यताएं थी ना, उन्होंने अपने इत्यादि को जो उन्होंने अपना चित्रण अपने काव्य में किया है। अधिकांश मुसलमान कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने काव्य का क्या किया? विषय बनाया है ना। तो ये थी उन्होंने भारतीय लोक संस्कृति है ना और लोक जीवन का जो है उसमें क्या चित्रण किया है ना। आगे देखिए, साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद का इसमें समन्वय देखने के लिए मिलता है ना। तो बोले सूफी काव्य के अधिकांश कवियों ने जो है लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है ना। तो जिससे उसमें रहस्यवाद का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। जैसे पद्मावत में क्या होता है, जो राजा होता है रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है, जहाँ रतन सेन को मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या आत्मा का प्रतीक माना है और पद्मावती को क्या परमात्मा का प्रतीक माना है। तो ये था क्या साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद ना। आगे देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता ना। तो सूफी जितने भी सूफी प्रेमाख्यान काव्य थे उन सभी में सूफी कवियों ने जो है क्या प्रेम का मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रेम है ना। तो जिसके कारण उनकी रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग और वियोग ना, दोनों पक्षों का जो है बहुत ही सुंदर जो है श्रृंगार का चित्रण वर्णन किया है ना। तो इस प्रकार से उनके काव्य में श्रृंगार के साथ साथ हमें कहीं कहीं शांत रस का भी देखने को मिलता है ना। आगे देखते काव्य में सरसता का गुण ना। तो सूफी कवियों ने अपने काव्य में जो किसी भी प्रकार का संप्रदाय का खंडन नहीं किया, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने जो है उन्होंने अपने काव्य में जो प्रेम तत्व का सहारा लिया है और क्या काव्य में जो है सरसता का गुण का सहारा लेकर वर्णन किया है। ठीक है। आगे देखिए, भाषा अलंकार व छंद योजना ना। सूफी कवियों ने जो है अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में क्या जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वह क्या ठेठ अवधी है ना। तो इस तरह से जो है क्या थे, ये सूफी काव्य की विशेषताएं थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रमुख संत कवि है ना। आपके सिलेबस में प्रमुख संत कवि लगा है। तो जो प्रमुख संत कवि थे मैंने यहाँ पे आपके लिए देखिए, यहाँ पे पहले है संत कवि रैदास जी। तो रैदास जी की कितने पद है? 40 पद है। जहाँ कहाँ संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कबीरदास जी ना प्रमुख निर्गुण भक्ति काल के ना निर्गुण धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं है ना। जिनके रचनाओं का संकलन क्या है? बीजक में। और बीजक का संपादन किसने किया है? तो धर्मदास जी ने। किसने? धर्मदास जी ने, याद रखेंगे हाँ। और आगे देखिए, गुरु नानक जी हैं है ना। गुरु नानक जी की प्रमुख रचना कौन सी है? जपू जी और नसीहत नामा, याद रखेंगे। दादू दयाल की हरडे वाणी और अंगबधू।
मल्लुकदास जी की ज्ञान बोध, ध्रुव चरित है, सुंदर दास जी की सुंदर विलास है, रजब का सवंगी है ना। ये प्रमुख संत कवि थे जिनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं जिन्हें हम अभी एक बार देखेंगे। यहाँ देखिए, सूफी काव्यधारा से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है ना। अभी मैंने बताया था सूफी काव्य की विशेषताएं में ना। तो चलिए आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए पति के रूप में, बी है पत्नी के रूप में, सी मित्र के रूप में, या कोई नहीं। तो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किसके रूप में की गई है, पत्नी के रूप में। किसके रूप में, पत्नी के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना ना, पहला ग्रंथ माना। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है ए चंदायन, बी मृगावती, सी है सत्यवती कथा और डी है पद्मावत। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना, तो पहला क्या है इसका सही आंसर, मृगावती। किसको, मृगावती को जो है आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है ना। चंदायन के रचयिता कौन है, यहाँ देखिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, सी शेख नबी या कुतुबन। तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। कौन है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, आगे चलते हैं। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ए है कुतुबन, बी है मंझन, सी है जायसी और डी है उस्मान, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंझन है। कौन है, मंझन। कौन है, मधुमालती के रचनाकार मंझन कवि है ना। ठीक है, जायसी पद्मावत है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। इसका ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। ए है मधुमालती, बी है अखरावट, सी है आखिरी कलाम और डी है पद्मावत। तो मधुमालती अभी मैंने बताया, मधुमालती किसकी रचना है, किसकी रचना है, मंझन की, है ना। तो अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। तो ये कौन सी नहीं हो गई, तो ये हो गई कौन सी, मधुमालती। कौन सी, मधुमालती जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। आगे देखिए, शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन मिलता है ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती ना। कयामत का वर्णन किस में है ना। तो इसका ऑप्शन है देखिए, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। इसका सही आंसर क्या होगा, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जो है ना कयामत का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, छठे प्रश्न की, जैसे पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे, चंद्रवली सिंह, सी है विजय देवनारायण शाही और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, कथन किसका है, विजय देवनारायण शाही का। किसका कथन है, विजय देवनारायण शाही का ना। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है ना। हम सभी जानते हैं कबीर जी की भाषा कैसी थी, साधुकड़ी है। तो साधुकड़ी से क्या अभिप्राय है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, ब्रज राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। इसका सही आंसर होगा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, है ना। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरूप है नहीं जागे, कंचन माटी जाने ना। 3 पंक्तियों के रचनाकार कौन से हैं। पंक्तियों से भी प्रश्न आते हैं, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है ना। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए सूरदास जी, बी गुरु नानक जी, सी कबीरदास या डी रैदास जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुरु नानक जी। इन पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक दास जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखिए
नवा प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम, मतलब सबसे पहले ना संत कवि का जन्म हुआ है ना, किस संत कवि का जन्म हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। ए है कबीरदास, बी ए कबीरदास, गुरु नानक, मल्लुकदास, दादू दयाल। बी देखिए, बी क्या है, बी में गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मल्लुकदास। कब फिर सी में देखिए कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास। डी है कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक और मल्लुकदास जी ना। तो सही आंसर इसका सी है। क्या है, कबीरदास जी का जन्म सबसे पहले होता है, गुरु नानक जी का, दादू दयाल और मल्लुकदास जी का। मल्लुकदास जी ना का जन्म सबसे क्या लास्ट में है ना, तो ये याद रखेंगे है ना। आगे चलते हैं। देखिए सुमेलित करना है, इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। इधर दे देगा आपका रचनाओं का नाम और इधर दे देगा आप लोग आपका कवियों का नाम। तो कौन सी रचना किसकी है आपको सुमेलित करना है। मधुमालती, रज्जब, सर्वांगी, मंझन, ज्ञानबोध, गुरु नानक देव, नसीहतनामा, मल्लुकदास। ठीक है ना। तो मधुमालती मैंने अभी बताया, मधुमालती किसकी रचना है। इसका ऑप्शन देखिए ए ना, ए में है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 ना। बी में ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। सी में ए का 2 ना, बी का 1, अच्छा सी का 4 और डी का 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है सी, है ना। देखिए जैसे में ए है ना, तो ए का क्या है, ये ए क्या है बोले तो ए मधुमालती है। मधुमालती किसकी है, मंझन की। किसकी है, मधुमालती मंझन की है। मधुमालती मंझन की लगा देते हैं। ठीक है, रुकिए, मधुमालती किसकी है, मंझन की। ये देखिए मधुमालती मंझन की है ना। मधुमालती यहाँ पे लग जाएगा मंझन जी के साथ। सर्वांगी ना, सर्वांगी रज्जब की ना। ज्ञानबोध मल्लुकदास और नसीहत नामक गुरु नानक देव द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट ना प्रश्न ना, और संत काव्य की विशेषताएं, संत काव्य, प्रमुख संत कवि और सूफी काव्य की विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हो। थैंक यू एवरीवन।